आपको पता है कि ये इमोशंस कहाँ पैदा होते हैं? ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपको पड़ोस की दुकान से खरीद के लाए हो इमोशंस को? आपके एंसेस्टर्स ने ये दिए हैं? वेयर आर ऑल दीज इमोशंस कमिंग फ्रॉम? दो फ्रेंड्स, ये इमोशंस का रूट्स बहुत सारे होते हैं, पर आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल पे बताना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल वीडियो, दैट ये इमोशंस आप ही के अंदर से पैदा हो रहे हैं। दिस तो वी अंडरस्टैंड, राइट? हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इमोशंस हमारे अंदर से आ रहे हैं। अब अगर मान लो ऑफिस में कोई स्ट्रेस है, या घर में कोई बात हो गई, या फॉर एग्जाम्पल ऑफिस जाने के पहले हस्बैंड से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, एंड दैट गिव्स राइज टू सम इमोशन विद इन अस, हमारे अंदर वो इमोशन पैदा होता है। और उस इमोशन को क्योंकि हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो दूसरी चीजों पर भी होवर होता है और फिर उन पर ढुल जाता है। ठीक है, ये आप सभी के साथ हो रहा होगा। अब इस पूरे सिचुएशन में हमें आज इस वीडियो से जो सीखना है वो है टेकिंग बैक कंट्रोल। दैट हमारे इमोशंस हैं, हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, पर वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे, आज मैं आपको उन स्टेप्स के थ्रू ये बताऊंगी कि कैसे हम हमारा कंट्रोल वापस लें, क्योंकि वो चीज किसी और की नहीं है। वी हैव ऑलरेडी लर्न कि जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम उसी को ठीक कर पाएंगे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है वो चीजें जो आपको इन इमोशन को पैदा कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोल दिया जिससे कोई फीलिंग इमोशन आपके अंदर पैदा हुआ, तो देखिए, वो जो किसी ने कुछ बोला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमारे इमोशंस हैं। अब इमोशंस इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आते हैं, इतने जल्दी आते हैं, और हमारे पास इतना लॉजिकल बैकिंग होता है कि हमारा इमोशन सही है, कि हम कई बार उन्हें सही तरीके से पता है डील नहीं कर पाते। कई बार हम हमारे इमोशंस को बैक करने में बहुत ज्यादा टाइम बिता देते हैं कि इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ, अगर ये इंसान ऐसा नहीं बोलता तो मुझे ऐसा फील नहीं होता, मैं ऐसा नहीं करता या करती, एंड the list goes on, right? But here I want कि हम इसको एक अलग नजरिए से देखें, क्योंकि आप जब तक सामने वाले को उस इमोशन के लिए ब्लेम कर रहे हो तो क्या सुधार आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। सो व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम? लेट्स डाइव इन टू द राइट मेथड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर ओन इमोशंस। हाय, दिस इज सवीशा अवस्थी, और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। आई नो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर आप एक वर्किंग फीमेल हैं तब तो आपको अपना काम, अपनी फैमिली, रिलेशनशिप, सोसाइटी, सेल्फ, हेल्थ, बच्चे, एंड यू, द लिस्ट गोज ऑन। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं मैनेज करने की, और हर जगह से जो इमोशन पैदा हो रहा है, आप समझ रहे हो कि आप उसको सप्रेस कर रहे हो, पर आप उस चीज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, और फिर फ्रस्ट्रेशन में ये वहां यहाँ वहां डुलता है, एंड यू डोंट वांट दैट। So this video is just for you. I want to teach you 6 steps that will help you manage your emotions well. Let's start. Step number 1, recognize your emotions. Now first thing first, सबसे पहले तो मैं खुद से पूछना है, why am I feeling what I am feeling? ये इमोशन है क्यों? हम उस इमोशन पे इतना फोकस करते हैं कि उसके रूट पे फोकस हम नहीं कर पाते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत सारी बार जो हमारा इमोशन सामने जिस वजह से आता है ना, वो उसकी करेक्ट वजह नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, एट योर ऑफिस अगर आपके कोवर्कर ने आपको कुछ बोला और उसकी वजह से आपने बहुत ही एंगर में, बहुत गुस्से में, फ्रस्ट्रेट होकर कुछ बहुत ऐसा बोल दिया, ठीक है, और अगर आप नहीं भी बोले तो वो इमोशन आपके अंदर पैदा हुआ। अब ऑलवेज उस कोवर्कर के कहने की वजह से ये इमोशन है, ये जरूरी नहीं है। मे बी इमोशन इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो और आप थक गए हो, और इसकी वजह से वो इमोशन बाहर आया। सो whenever you have an emotion, it's very important to pause and recognize that why are we feeling what we are feeling. अगर हम उसको रुक के देखेंगे, समझेंगे, तो हम उस चीज को पकड़ पाएंगे। स्टेप 2 इज नेम द इमोशन। नाउ वंस आपको ये समझ में आ गया कि आप क्यों फील कर रहे हो, तब आपको उसको बताना है कि ये कौन सा इमोशन है। इज इट ओवरवेलम, इज इट फ्रस्ट्रेशन, इज इट रिजेंटमेंट, इज इट सैडनेस, what is it? Is it really anger, or is it you're very sad that you are expressing it as anger? राइट, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपने किसी इमोशन को सबसे पहले अगर नेम दे दिया ना, तो वो कॉन्क्रीट हो जाता है और उसका कंट्रोल आपके ऊपर से चला जाता है। जब तक हमें पता नहीं होता, जैसे जब तक पुलिस को पता नहीं होता कि चोर कौन है, तब तक वो चीज उसको, पुलिस को कंट्रोल कर रही होती है। बट वंस यू रिकॉग्नाइज कि चोर कौन है, तब अब हमारे हाथ में पावर आ जाती है। नाउ वी कैन कैच द थीफ, राइट? तो इसी तरीके से इमोशन को भी हमें पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे सही पहचानना जरूरी है। तो स्टेप 1 हमने देखी कि क्यों हम ये फील कर रहे हैं, तो हम उसके कॉजेज के पीछे, उसके वाई के पीछे गए। नाउ वी हैव नेम्ड इट, एंड वंस यू नेम्ड इट, फॉर एग्जाम्पल कि हमको समझ में आ गया कि हम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, सो यू हैव टू थिंक आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज, एंड यू नो द रीजन।
सो अभी हमको समझ में आया था फर्स्ट स्टेप में कि आई एम फीलिंग वॉट एवर बिकॉज आई हैव बीन डूइंग मल्टीटास्किंग एंड आई हैव डूइंग लॉट ऑफ वर्क एंड इट्स बीन ओवरवेलमिंग। तो सेकेंड स्टेप में हमने उसको पहचाना कि ये फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से मे बी आप गुस्सा कर रहे हो, मे बी आपको रोना आ रहा है, वॉट एवर इमोशन इज कमिंग अप, राइट। तो अब हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे या बोलेंगे आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड because I've been doing this and this for a week and there was no help and I didn't want it to do, still I did it because of somebody, because of something and whatever. So now you've recognized and now you've named the emotion. So coming to step 3, the third step is pause, breathe and respond intentionally. अब नाउ दिस साउंड्स वेरी सिंपल कि हाँ एवरीबडी सेज कि इमोशन में ब्रीथ करो, बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड ब्रीदिंग चेंज एवरीथिंग। अगर आपने इस टेक्निक को पकड़ लिया और अपना लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकता है, ये इतना पावरफुल है। तो जब आपको पता चल गया आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो, टेक अ पॉज, डीप ब्रीथ करिए, 1 2 3, जितना पेशेंस आपके अंदर है आप उतना डीप ब्रीथ करिए। वंस यू डीप ब्रीथ तो पता है क्या होता है, यू नो कि हमें रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना है। अब वो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड के बीच में एक चीज हमको यहाँ पे घुसा देनी है, दैट इज डीप ब्रीदिंग। वंस यू डू 3 डीप ब्रेथ्स यू हैव मोर पावर टू रिस्पॉन्ड rather देन रिएक्ट। और अब हमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, एज आई टोल्ड यू, इंटेंशनली। वंस यू हैव डीप ब्रेथ्स, थोड़ा सा हमारा इमोशन थोड़ी देर के लिए पॉज में चला जाता है एंड देन वी हैव अ विंडो टू डिसाइड इंटेंशनली दैट व्हाट वी वांट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और आपके पास बहुत सारा काम है एंड नाउ यू हैव अ रिपोर्ट टू सबमिट जिसके अंदर कुछ ऐसा काम है जो आपको नहीं आता, राइट, नाउ यू विल बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद द इमोशन। तो उस समय पे यू हैव टू ब्रीथ एंड डिसाइड इंटेंशनली हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। बस ये जो इंटेंशन सेटिंग यहाँ पे आपने करी ना, ये पूरा गेम चेंजर है और ये आपके पूरे इमोशन को मैनेज करना बहुत आसान कर देगा। स्टेप नंबर 4 इज रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। हमें पता है ना कि जब भी कोई इमोशन, कोई नेगेटिव इमोशन आता है तो अपने साथ एक बारात लेके आता है नेगेटिव थॉट्स की एंड देन यू आर गॉन इन दैट स्पाइरल। तो बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और हम उनसे बाहर नहीं आ पाते। तो जब आपने अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज कर लिया क्यों है, आपने डीप ब्रीथ करके थोड़ा सा अपना पॉज ले लिया, तब आपका ध्यान अपने थॉट्स की तरफ भी चला जाएगा कि मैं एक्चुअली इस इमोशन के अंदर क्या सोच रही हूँ। यू विल रिकॉग्नाइज कि मे बी आपके अंदर ये थॉट चल रहा है कि मैं कभी ये ठीक नहीं कर पाती हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, इतने सारे लोग तो ये 10-12 काम एक साथ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं पर मैं नहीं कर पाती हूँ। वेट, पॉज, ये क्या सेल्फ टॉक कर रहे हो आप, खुद को आप क्या कह रहे हो, नेगेटिव। और जितना आप नेगेटिव बोलोगे हमारा उस इमोशन से बाहर आना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो जो आप अपने माइंड को बोलते हो आपका माइंड वही बिलीव करता है और वही होने लगता है। सो बेटर है कि जब आपने पॉज ले लिया तो आप अपने थॉट्स को भी अपने कंट्रोल में लाओ और उनको रीफ्रेम करो। जैसे आप ये कह रहे हो कि ये सब मुझसे नहीं होता है, आई एम नॉट एबल टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, और मे बी ना मुझ में ही कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि इतने काम की वजह से हुआ है, बट इतने सारे लोग हैं जो इतना सारा काम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। इसी को हमें रिफ्रेम करना है, इट्स ऑल राइट, आई एम लर्निंग। आप ये वीडियो देख रहे हो, वही सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा एविडेंस है कि आप ठीक होना चाहते हो, आप ये चीजें सीखना चाहते हो, आप इमोशंस मैनेज करना चाहते हो, एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। तो अब हमें खुद को बहुत काइंडली ये चीज कहनी है कि इट्स ऑल राइट, मुझे नहीं आता बट एटलीस्ट मैं उस पर कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं कोशिश ही नहीं करती तो मैं इसके आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। तो ठीक है, अभी मैंने ये किया, पर नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ दिस। और अब मैं ऐसा सोचूंगी कि ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया, लेट मी लर्न टू मैनेज। वो लोग जिनसे मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ जो मैनेज कर पाते हैं, मैं उनसे इंस्पायर भी हो सकती हूँ और उसको करने की कोशिश कर सकती हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू चेंज योर इमोशंस ऑल टुगेदर। So step number 6, a very important step, let go of perfection. See friends, जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप पे बहुत अननेसेसरली प्रेशर बिल्ड करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसको गार्ड मान लो, इसको अंदर उठा लो, nobody in this world is perfect. If you even see mythological टेक्स्ट तो आपको पता चलेगा कि भगवान भी जो उसमें बताए वो भी परफेक्ट नहीं थे, राइट। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू बी परफेक्ट। तो उस परफेक्शन सिंड्रोम से आप बाहर आओ, उस सुपर वुमन सिंड्रोम से बाहर आओ, क्योंकि ये आपके इमोशंस की बहुत ऐसी की तैसी करता है, राइट। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि आपको परफेक्ट बनना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और उनकी वजह से जो इमोशन पैदा होगा उससे आप गिल्ट में चले जाओगे क्योंकि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक एडिशनल बैगेज बन जाएगा। सो लेट गो ऑफ परफेक्शन
एंड एक्सेप्ट दैट आई एम ह्यूमन, आई हैव लिमिट्स। और एक अच्छी लड़की के लिमिट्स होना खराब बात नहीं है, सबके अपने बाउंड्रीज और लिमिट्स होना चाहिए। लर्न टू से नो, से कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, या मुझे नहीं आता, या मैं नहीं कर सकती, या मेरे पास टाइम नहीं है, या कैसे भी आप इस चीज को एक्सप्रेस करिए। बट कमिंग आउट ऑफ दैट परफेक्शन मोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर इमोशंस वेल। सो नाउ द स्टेप नंबर 6 इज मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। सी सेल्फ केयर के बारे में तो मैं जितना भी बोलूँ कम है, और अगर आपने मेरे और वीडियोस देखे हैं तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डालती हूँ। बिकॉज जब आप सेल्फ केयर के लिए यानी अपने लिए टाइम निकालते हो, सो बेसिकली दैट्स अ रिचार्ज टाइम। एंड इमोशनल मैनेजमेंट नीड्स एनर्जी, सो यू नीड टू रिचार्ज योर सेल्फ टू हैव दैट एनर्जी। क्योंकि अगर आपके बहुत लंबी लिस्ट है, आपके दिन भर की काम की टू डू बहुत लंबी है, और आप एकदम बॉटम में हो, तो जब तक आप अपने आप तक आओगे आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होगी। तो यू हैव टू रिफिल योर सेल्फ। और अगर आप अपने आप को रिफिल नहीं करते हो तो एक और नुकसान होता है कि यू स्टार्ट बेगिंग इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली टू अदर पीपल टू रिफिल योर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ड्रेन्ड आउट, यू आर सैड, तो आप चाहोगे कि कोई और आके उसको फिक्स कर दे rather देन योर सेल्फ। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, देयर कैन बी पीपल जो बहुत सी बार होंगे, आपको आके मदद करेंगे, आपको हेल्प आउट भी कर देंगे, बट नॉट ऑलवेज। सो यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर ओन इमोशंस, बिकॉज ये आपके अपने इमोशंस हैं, एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। एक लेवल तक आप सबकी मदद करोगे, उसके बाद में एवरीबडी हैव टू बी दैट इमोशनल इंटेलिजेंट कि वो अपने इमोशंस मैनेज करे। सो taking out time for anything, maybe a walk, pursuing a hobby, just reading a book, or anything that you like is so important, because वो आपको रिचार्ज कर देगा, और रिचार्ज करने से जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आप यूटिलाइज कर सकोगे अपने इमोशनल मैनेजमेंट में। नहीं तो इमोशंस के साइड से भी आप ड्रेन्ड आउट हो, और सेल्फ के साइड से भी आप ड्रेन्ड आउट हो, तो फिर हम कैसे अपने इमोशंस पे काम कर सकेंगे। एंड फाइनली द स्टेप नंबर 7, दैट इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। Now, this sounds very simple, but this is the most powerful and most important step of everything. आप एक हैबिट बनाइए कि आप रोज दिन में कम से कम एक बार समय निकाल के पॉज लेके एक ऐसी चीज को याद करिए जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जिसके प्रति आपके अंदर धन्यवाद का भाव है, जिसके प्रति आप बहुत ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस फील करते हैं। अभी अपन लोग ट्राई करते हैं। टेक अ मोमेंट राइट नाउ, क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। क्लोज योर आईज, think about it. Think about that one thing that you're grateful for. Maybe a happy meal that you had, maybe a family member, maybe your job, maybe your habit, maybe your qualification, or some one person that you love so much. है ना? दिस प्रैक्टिस इज सो इफेक्टिव कि आपको जल्दी से ग्राउंड करती है पॉजिटिविटी में, आपको वो नेगेटिव इमोशन का जो ट्रैप है ना उसे बहुत जल्दी बाहर निकालती है। और हम लोग कई बार एक्शंस पता है कब लेते हैं, जब हम इमोशंस के उस पूरे ट्रॉमा में फंस चुके होते हैं। और ये अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप यहाँ तक हो, आई एम दैट रियली रियली प्राउड ऑफ यू कि अगर आप यहाँ तक हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें प्री प्रिपेयर करना होता है। इमोशंस जब आएंगे तब तो हम उनको मैनेज करेंगे ही, बट जो चीज हमें करनी आती है हम तभी तो कर पाएंगे जब हमें वो आता होगा उस मोमेंट पे, राइट? सो आपको डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है ताकि आप उतने डाउन लेवल पे जाएं ही ना, और चाहे जो हो जाए कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड की चीज तो निकल ही आती है। सबसे बड़ी बात, आप जिंदा हैं, आपकी आंखें हैं, आपके हाथ पैर सही सलामत है, आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, इसके अलावा आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारी चीजें आपके जिंदगी में होंगी जिसके लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। And remember, friends, working on your emotions, managing your emotions is a journey. It's not a destination. तो ये कोई टेक्निक्स नहीं है कि आपने फॉर्मूला अपना लिया और कल से हो गया। ये एक वे ऑफ लाइफ है। मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी में आत्मसात करें, इनको अपनाएं। यू इनकलकेट दोज हैबिट्स इन योर एवरीडे लाइफ एंड देन सी द मैजिक हैपन। एंड लिटरली इफ यू स्टार्ट अप्लाइंग दीज आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम वीक, आफ्टर सम मंथ्स, यू विल रियलाइज कि यू हैव चेंज्ड एंड नाउ यू आर मैनेजिंग योर इमोशंस वेल। एंड दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों, ये स्टेप्स अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग विथ ऑल योर फेलो फ्रेंड्स जिन्हें ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब करा है तो बेल आइकन को क्लिक करिए सो दैट यू गेट द वीडियो सबसे पहले। एंड लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन। Until next time, stay strong, stay kind to yourself, and always remember you are worth it.